30 साल पहले भोपाल में मौत ने जो तांडव मचाया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज गैस त्रासदी के 30 साल होने जा रहे हैं। अब तक करीब 15,000 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। जो बच गए उन्हें बाद में बीमारी और लाचारी ने जकड़ लिया। यूनियन कार्बाइड से निकली जहरीली गैस से मिले लोगों के जख्म त्रासदी की 30वीं बरसी पर फिर से हरे हो गए हैं। मुआवजे और राहत के सरकारी वादे ढाक के 3 पात साबित हुए। लोग अभी भी इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के 30 साल। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो स्याह रात, जहरीली गैस ने शहर में मचाया था मौत का तांडव। भोपाल में 30 साल पहले जहरीली गैस से करीब 5,000 लोग मौत के आगोश में समा गए थे। वो रात को सुबह उठने के लिए सोए थे, लेकिन उनकी सुबह हो न सकी। जो बच गए वो तिल तिल कर मरते रहे और अभी भी मर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड नाम के कारखाने से गैस रिसने की वजह से अब तक 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। गैस पीड़ितों में न जाने कितने अपंग हो गए और अभी भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर गैस के जहर का असर दिख रहा है। गैस पीड़ितों में कई बीमार और लाचार बन चुके हैं। उस खौफनाक त्रासदी को याद करके आज भी भोपाल के लोग कांप उठते हैं। गैस त्रासदी के गुनहगारों को सजा दिलाने का मामला अभी भी कानूनी और राजनीतिक पचड़ों में उलझा हुआ है। लोग अभी भी इंसाफ की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। आगे हम आपको ऐसे ही कुछ भोपाल गैस पीड़ितों से मिलवाएंगे जो आज भी गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से गैस रिसने की वजह से भोपाल में मौत का तांडव मचा था, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि भोपाल गैस त्रासदी के खलनायक वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे, उसकी इसी साल अमेरिका में मौत हो गई। भोपाल की शमशाद बेगम ने भोपाल गैस कांड के दौरान अपने परिवार के 3 लोगों को खो दिया। पति, बेटे और सास की जहरीली गैस की वजह से जान चली गई। आज भी जब भी वो उस खौफनाक मंजर को याद करती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। शमशाद बेगम आज भी जब 30 साल पहले के उस खौफनाक मंजर को याद करती हैं तो अंदर तक हिल जाती हैं। अपनी आंखों के सामने अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, आंसुओं का ये सैलाब खुद बयां कर रहा है। 30 सालों में इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इनकी जिंदगी भले ही उजड़ गई हो, मगर ये आज भी सरकार से बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूनियन कार्बाइड के प्लांट के सामने जेपी नगर की इन्हीं तंग गलियों में शमशाद बेगम अपने भरे पूरे परिवार के साथ रह रही थी। लेकिन 1984 की 3 दिसंबर की रात में कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने से उनके पति, 6 साल के बेटे और सास की मौत हो गई। उस समय शमशाद की उम्र केवल 22 साल थी। मेरा बच्चा 6 साल का था, 5 साल का होकर पूछिए में लग गया था पूरा। और 7 साल की मेरी एक बेटी थी और मेरी 3 उस वक्त लड़की, एक लड़का था। मेरा इतना छोटा परिवार, हम इतने सुकून, इतने आराम से रहते थे। हमारा सुकून हमसे छिन गया। कितनी दौलत अगर सरकार दे दे हमारे घर के लोग थोड़ी दे पाएगी। वो इनके जख्म तब और हरे हो जाते हैं जब ये मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती हैं और मायूसी ही हाथ लगती है। आज ये अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ रह रही हैं और यूनियन कार्बाइड के इस कारखाने को कोसती हैं। जिस वक्त गैस निकली थी, जब भी इतना गुस्सा आ रहा था कि जाके मार दे, क्या करें। वही सांस लेने में हमें इतनी तकलीफ हो रही थी कि दम घुट गया था हमारा अंदर। सांस लेने में दम घुट गया और ऐसा लग रहा था कि बस मर जाए, ये सांस नहीं ले। इतनी मतलब जलन वाली सांस और ऐसी जहरीली सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। गैस कांड से मिले जख्मों के कुछ साल बाद शमशाद ने अपने आंसू सुखाए और जिंदगी को नया मकसद दिया। गैस पीड़ितों के हक के लिए वो आंदोलनकारियों से जुड़ी और भोपाल से लेकर दिल्ली तक इंसाफ की मुहिम चलाती रही। त्रासदी के बाद आए उस समय के देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी सरकार की अनदेखी से नाराज शमशाद ने खरी खरी सुना दी थी।
राजीव गांधी जी आए तो हमने उनसे अकड़ की बात करी, हम बिल्कुल ना डरे ना दबे। जब मेरी 22-23 साल की उम्र थी तो आए, मैंने कहा राजीव जी आपने ये क्या करा, यूनियन कार्बाइड का ऐसा सर्टिफिकेट दिया कि हजारों से हजारों लोग एक मौत की नींद सो गए। बार बार सबके मन में यही सवाल है कि जब 30 साल में कुछ नहीं बदला तो आगे और न जाने इनको कितना संघर्ष और करना पड़ेगा। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। भोपाल में एक ऐसा शख्स भी है जिसका नाम ही गैस त्रासदी पर रखा गया। जहरलाल 1984 की उसी काली रात में पैदा हुए जिस रात हजारों लोगों की जान चली गई। घर वालों ने इनका नाम ही जहरीली गैस के नाम पर जहरलाल रख दिया। क्या किसी का नाम जहर हो सकता है? जी हां, भोपाल में इनसे मिलिए। इनका नाम है जहरलाल। इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। ये गैस त्रासदी वाली रात में जन्मे थे, इसलिए इनका नाम परिवार वालों ने जहरलाल रख दिया। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात को जब यूनियन कार्बाइड से गैस रिसी, तब इनकी मां उर्मिला भी जान बचाकर भागी और भागते भागते शमशान घाट के पास पहुंच गईं। और वहीं जहरलाल ने अपनी आंखें खोली। मोर घाट में वो भी हुआ था बच्चा, मेरे को मालूम भी नहीं था। कोई ने बच्चा को उठा के ले आई, मेरे को उठा के ले आई, मेरे को मालूम नहीं था। 6 महीना हो गया। 6 महीना का बाद में मेरे को लोग बाग ने कोई दवाई मोई में डाल दिया, पूरा गर्म पानी निकल गया। तो जाके 6 महीना का बाद में मैंने आँख खोल के लोग बाग ने बोला तेरे बच्चा को पकड़ ले, बोल के मेरे को गोदी में पकड़ दिया। जहरलाल के जन्म के बाद परिवार और मोहल्ले वालों को भरोसा ही नहीं था कि ये बच पाएंगे, लेकिन जब ये बच गए तो लोगों ने इसे कुदरत का करिश्मा माना। परिवार के मुताबिक ये जहरीली गैस पीकर बच गए, इसलिए इनका नाम जहरलाल हो गया। सब ने वहाँ की यूनियन कार्बाइड के जितने जॉब करने वाले थे बाहर के आके फिर इसका नाम, मुझे कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे थे वो लोग मेरा नाम, इसका नाम जे से शुरुआत किया तो क्या नाम होगा, तो सबने सोच समझ के साथ जे से जहर खा पे इसने इसका नाम जहरलाल रखा दिया जाए। तो वो सोचता यार जहरलाल ये क्या डेंजर नाम है, ये कैसा नाम है, खतरनाक नाम है। और कोई हंसने भी लग जाता, मजाक उड़ाता है। तो मैं सोचता मजाक उड़ाने दो, तो अब मैं सोचता मन में क्या नाम तो रखा है ऐसे ही, तो मैं इसको महसूस करके चुप हो जाता हूँ। गैस कांड वाली रात ही जहरलाल का जन्मदिन पड़ता है, लेकिन ये अब अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। इनके मुताबिक जिस रात हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई हों, उस दिन कोई खुशियां कैसे मना सकता है। जन्मदिन मनाने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? 3 दिसंबर जब आता है, गैस कांड के रैली हो जाते हैं, 3 दिसंबर को जब मेला मनाते हैं, तो उस दिन को याद आता है कि उस दिन के दिन क्योंकि मेरा जन्म हुआ ऐसी जगह हुआ कि मरघट की जैसा पैदाइश हुआ, उसमें कई लोग, बहुत लोग मर गए वहाँ पे, देहांत, कई लोग का देहांत हो गया, कई लोग अंधा, कोई लूला बहरा ऐसा हो गया। तो वही दिन मेरे को याद आता है, तो मेरे को जन्मदिन मनाने के लिए अच्छा नहीं लगता, बल्कि गम लगता है। और जहरलाल उन चंद खुशनसीब लोगों में से है जब इस शहर में 30 साल पहले मौत बट रही थी तब वो जिंदगी लेके आया। जहरलाल अब एक प्रतीक बन चुका है गैस कांड का कि किस तरीके से एक कारखाने ने पूरे शहर को जहरीली गैस बांटी और हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जहरलाल उस दिन को याद करना भी नहीं चाहता, हालांकि वही दिन उसका जन्मदिन भी होता है। भोपाल में करीब 750 बच्चे हैं जो गैस कांड की त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। इन्हीं में से एक 10 साल की फहमीना भी हैं जो न तो ठीक से चल पाती हैं और न ही ठीक से बोल पाती हैं। ये है 10 साल की मासूम फहमीना। फहमीना उन बच्चियों में से एक है जो गैस त्रासदी का दंश झेल रही हैं। इनका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाने की वजह से इन्हें चिंगारी नाम के इस संस्था में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्र तो इनकी 10 साल है, लेकिन दिमाग 1 साल के बच्चे का। ये ना तो ठीक से बोल पाती हैं और ना ही खड़ी हो पाती हैं। गैस कांड के दौरान इनका पूरा परिवार जहरीली गैस की चपेट में आ गया था, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की माने तो फहमीना के पिता भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे, जिसका असर इन पर दिखाई पड़ रहा है। इनके पापा को बहुत गैस लगी हुई थी। हमारी शादी 2002 में हुई है। ये ऐसी हुई है, बहुत हेल्दी हुई थी। हम समझते थे ये देर में भी हुई थी, 10वें महीने में हुई थी ये, तो हम समझते थे ये हेल्दी हो सकता है, इस चक्कर में नहीं चलती होंगी। लेकिन हमें धीरे धीरे दिखाया अस्पतालों में तो पता चला इनको दिमाग से माइंड कम है इनका। फहमीना की तरह यहाँ कई और बच्चे हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चिंगारी नाम की संस्था में ऐसे ढेरों बच्चे हैं जिन्हें जिंदगी का मुकाबला करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।
इनके सर्वल पॉलिसी के बच्चे हैं जिनका दिमाग नहीं बन पाया है, जिनकी बॉडी काम नहीं करती है, जो टच करने में डरते हैं, हाँ कब जाते हैं पूरे, लिखने में दिमाग नहीं है उनका। इन चीजों के लिए चिंगारी टेस्ट, HI बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और तालू कटे हुए हैं, उंगलियां नहीं है, किसी का हाथ नहीं बना हुआ है पूरा। ये तीसरी पीढ़ी है और ऐसा लगता है कि चौथी पीढ़ी भी शायद विकलांग ही पैदा होगी। अगर सरकार ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो चौथी पीढ़ी भी विकलांगता लेते हुए पैदा होगी। यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी मिथाइल आइसोसाइनाइड बेहद जहरीली गैस थी। इसने पीड़ितों में गहरे तक असर डाला था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रभाव दिखा रही है। वहीं पिछले 30 साल से कारखाने में रखा 350 टन जहरीला कचरा भी आसपास के पानी को खतरनाक बना रहा है। जाहिर है इसका असर आसपास की बस्तियों में रह रहे लोगों पर भी पड़ रहा है। गैस पीड़ितों के बीच काम करने वाले संगठन के मुताबिक शहर में 750 बच्चे हैं जो इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं।